नमस्कार दोस्तों। आज है 30 अप्रैल और शाम के 5 प्रमुख सुर्खियों का विश्लेषण करेंगे। चूँकि ये 29 अप्रैल के शाम की प्रमुख सुर्खियाँ हैं और आज का जो अपडेट है ये अभी नहीं हो पाया है। इसका जो सेकंड पार्ट है आपको दूसरे हाफ में देखने को मिल जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं कि सस्मिता झा आईआरएस को एनटीपीसी का सीबीओ नियुक्त किया गया। महेश्वरी चौहान ने रजत और ओलंपिक कोटा के लिए जीत हासिल किया। वेलावन सेथिल कुमार ने बेच ओपन स्क्वैश खिताब जीत लिया है। कर्नाटक के बीजेपी सांसद श्रीनिवास प्रसाद का निधन हो गया है। एमएस धोनी ने आईपीएल में 150 जीत के साथ इतिहास को रच दिया है। यूएनसीटीएडी की 60वीं वर्षगांठ रीब्रांडिंग। यूएनसीटीएडी का संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास के रूप में पुनः ब्रांडिंग विकासशील देशों की वकालत करने के लिए एक नई प्रतिबद्धता का संकेत देता है। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 1964 में स्थापित यूएनसीटीएडी देशों के लिए वैश्विक अर्थव्यवस्था में एकीकृत होने में सहायता करता है। यह विकास चुनौतियों का समाधान प्रदान करता है, अर्थव्यवस्थाओं में विविधता लाने में मदद करता है और वित्तीय जोखिम का प्रबंधन करता है। आज प्रसिद्ध चित्रकार राजा रवि कुमार वर्मा की जयंती है। भारत के प्रसिद्ध चित्रकार और कलाकार राजा रवि कुमार वर्मा का जन्म हुआ था 29 अप्रैल 1848 को। केरल के किलिमनूर में हुआ था। पहले भारतीय कलाकारों में एक थे जिन्होंने ऑयल पेंट का उपयोग किया। अपने कार्य के लिथोग्राफिक्स पुनरुत्पादन की कला में महारत हासिल की। हिंदू पौराणिक कथाओं की घटनाओं के अलावा वर्मा ने भारत में भारतीयों और ब्रिटिश दोनों के कई चित्र बनाए। बौद्ध धर्म की 6 संगीति है, जिसमें प्रथम बौद्ध संगीति मगध में राजगृह आधुनिक राजगीर बिहार 400 ईसा पूर्व। द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली 383 ईसा पूर्व। तृतीय बौद्ध संगीति पाटिलपुत्र 250 ईसा पूर्व। चौथी बौद्ध संगीति तांबापन्नी श्रीलंका 72वीं ईस्वी। पांचवी बौद्ध संगीति मांडले बर्मा 1871 ईस्वी। छठी बौद्ध संगीति रंगून बर्मा 1954 ईस्वी में। जंगल की आग से नैनीताल का 33 हेक्टेयर से अधिक जंगल नष्ट हो चुका है। भारतीय सेना और वायुसेना के हेलीकॉप्टर जंगल की आग को नियंत्रित करने के लिए सहायता कर रहे हैं। भारतीय वायुसेना ने अग्निशामक प्रयासों में सहायता के लिए MI-17 हेलीकॉप्टर तैनात किए हैं और MI-17 ये हेलीकॉप्टर का नाम है, ना कि ये संख्या को बता रहा है। ये हेलीकॉप्टर है जो आग की लपटों को बुझाने के लिए भीमताल झील से पानी ले रहे हैं। पिछले वर्ष 1 नवंबर से अब तक उत्तराखंड के जंगल में आग लगने की कुल 575 घटनाएं सामने आई हैं, जिनमें 689.89 हेक्टेयर वन क्षेत्र प्रभावित हुआ है। रश्मिता झा आईआरएस को एनटीपीसी का सीबीओ नियुक्त किया गया। रश्मिता झा आईआरएस को एनटीपीसी लिमिटेड का मुख्य सतर्कता अधिकारी सीबीओ नियुक्त किया गया। रश्मिता 1997 बैच की भारतीय राजस्व सेवा आईआरएस अधिकारी हैं। नेशनल थर्मल पावर प्लांट कॉरपोरेशन एनटीपीसी विद्युत मंत्रालय के स्वामित्व एक भारतीय महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। 1975 में इसका स्थापना हुआ है। इसका जो मुख्यालय है नई दिल्ली में स्थित है। सीईओ हैं गुरदीप सिंह। यूनेस्को ने लैंगिक रूढ़िवादिता में सोशल मीडिया की भूमिका को चिन्हित किया है। यूनेस्को की रिपोर्ट है कि टेक्नोलॉजी ऑन हर टर्म्स ने डिजिटल तकनीक के शैक्षणिक लाभों पर प्रकाश डाला है, लेकिन सोशल मीडिया के द्वारा लैंगिक रूढ़िवादिता को बढ़ावा देने और रूढ़िवादी विचारों को एक प्रचार करने के खिलाफ चेतावनी दिया है। इसमें उपयोगकर्ता की गोपनीयता के उल्लंघन, पढ़ाई से संभावित ध्यान भटकने और साइबर बुलिंग के बढ़ते जोखिम पर चिंताओं का उल्लेख किया है।
यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में स्थित है। यूनेस्को के महानिदेशक हैं आंद्रे अजोले। महेश्वरी चौहान ने रजत और ओलंपिक कोटा के लिए अपना जो सीट है ये पक्का कर लिया है। महेश्वरी चौहान ने दोहा में शॉटगन ओलंपिक क्वालिफायर में महिलाओं की स्कीट में रजत पदक जीतकर भारत के लिए 21वां ओलंपिक कोटा को हासिल किया है। महेश्वरी चौहान ने दोहा में शॉटगन ओलंपिक क्वालिफायर में महिलाओं की स्कीट में रजत पदक जीतकर भारत के लिए 21वां ओलंपिक कोटा हासिल किया। इस उपलब्धि ने शॉटगन स्पर्धाओं में भारत का 5वां ओलंपिक कोटा हासिल कर लिया, जबकि पुरुष और महिला ट्रैप और पुरुष स्कीट ने 3 कोटा हासिल करने से चूक गए। चौहान ने 121/125 का राष्ट्रीय रिकॉर्ड क्वालिफाइंग स्कोर बनाया है। भारत के 4,500 वन प्लस स्टोर ई मई से बंद हो जाएंगे। कई मोबाइल रिटेल श्रृंखलाओं ने स्मार्टफोन ब्रांड के साथ अनसुलझे मुद्दों के कारण 1 मई से वन प्लस उपकरणों की जो बिक्री है ये बंद होने की घोषणा किया गया है। कंपनी ने रिटेल चेन से जुड़े मुद्दों को स्वीकार किया है। वन प्लस के संस्थापक हैं पीट लाउ कार्ल पेई। मुख्यालय है गुआंगडोंग, चीन। वेलेवन सेथिल कुमार ने बेच ओपन स्क्वैश का खिताब जीत लिया है। वेलेवन सेथिल कुमार ने पेरिस में बेच ओपन चैलेंजर में फ्रांस के मेल्विन साइनिमेनिको को हराकर अपना 8वां प्रोफेशनल स्क्वैश एसोसिएशन PSA का खिताब जीता है। 26 वर्षीय भारतीय स्क्वैश सेथिल कुमार ने 29 अप्रैल को फाइनल में अपनी जीत के लिए $12,000 का नगद पुरस्कार जीता। इस जीत ने पेशेवर स्क्वैश जगत में वेलेवन की बढ़त स्थिति पर जोर दिया है। कर्नाटक के बीजेपी सांसद श्रीनिवास प्रसाद का निधन हो गया है। भाजपा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री वी श्रीनिवास प्रसाद का बेंगलुरु के एक अस्पताल में निधन हो गया है। 76 वर्षीय जो 1999 से 2004 तक अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्री थे, अपने आखिरी 4 दिन ICU में बिताए। 7 बार सांसद के रूप में चामराजनगर का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रसाद अपने पीछे एक महत्वपूर्ण राजनीतिक विरासत को छोड़ गए हैं। श्रीलंका वाहन आयात पर प्रतिबंध हटाएगा। श्रीलंका वाहन आयात पर प्रतिबंध को हटाएगा। आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए श्रीलंका वाहन आयात प्रतिबंध को हटाने पर विचार कर रहा है। यह विचार श्रीलंका के द्वारा 2022 में आई आर्थिक उथल-पुथल के जवाब में वाहन आयात पर प्रतिबंध लागू करने के बाद आया। श्रीलंका की राजधानियां हैं कोलंबो, श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे। श्रीलंका की राजधानियां कोलंबो, श्री जयवर्धनापुरा कोट्टे। मुद्रा है श्रीलंकाई रुपया। आधिकारिक भाषाएं हैं सिंहली तमिल। राष्ट्रपति हैं रानिल विक्रमसिंघे। केनिया के मोनिकी और लिलियन ने TCS वर्ल्ड 10,000 बेंगलुरु के सम्मान में हासिल किया। ये जो 10 के है ये 10,000 लिखा हुआ है और ये 10,000 मीटर है। केन्याई धावक ने पीटर मोनिकी और लिलियन कॉसेट ने 16वें TCS वर्ल्ड 10K तो ये 10,000 मीटर बेंगलुरु में क्रमशः 28, 15 और 30-56 के साथ पुरुष और महिला खिताब जीते हैं। नए मार्ग पर इवेंट आयोजन रिकॉर्ड नहीं तोड़ने के बावजूद उनकी जीत प्रतिद्वंदियों हिलेरी चैपक्वेनी और एम्यूलेट अचोल पर महत्वपूर्ण बढ़त के साथ जीत हासिल किया है।
और टीसीएस प्रति वर्ष 10,000 मीटर का मैराथन करता है, जिसमें केन्या के म्वानिकी और लिलियन ने जीत हासिल किया है। एमएस धोनी ने आईपीएल में 150 जीत के साथ इतिहास रच दिया है। एमएस धोनी ने अपनी 150वीं आईपीएल जीत हासिल किया, जिससे चेन्नई सुपर किंग्स ने सनराइजर्स हैदराबाद पर 78 रनों से जीत हासिल की, जिससे सीएसके का अंक तालिका में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। धोनी के आईपीएल रिकॉर्ड में 259 मैच का खेलना, 137.13 की स्ट्राइक रेट, 5,178 रन का बनाना और 24 अर्धशतक शामिल है। उन्हें जो पुरस्कार मिले हैं, पद्म भूषण 2018 में, पद्मश्री 2009 में, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2008 में मिल चुका है। एशियाई अंडर-20 एथलीट्स एशियाई अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत चमका। लाक्षिता विनोद, सेंडिलिया और श्रिया राजेश ने दुबई में 21वीं एशियाई अंडर-20 एथलेटिक्स लाक्षिता विनोद, सेंडिलिया और श्रिया राजेश ने दुबई में 21वीं एशियाई अंडर-20 एथलेटिक्स में महिलाओं को 800 मीटर और 400 मीटर बाधा दौड़ में क्रमशः रजत, कांस्य पदक जीता। जैसे जैसे प्रतियोगिता आगे बढ़ती है, देश को और अधिक पदकों की उम्मीद है, जो एक मजबूत प्रदर्शन को उजागर करता है। एशियाई अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप वर्तमान में एशियाई एथलेटिक्स एसोसिएशन के द्वारा आयोजित किया जाता है। इस प्रकार से आज का ये जो करंट अफेयर है, ये हो चुका है कंप्लीट। कल मैं आपसे मिलूंगा नए करंट अफेयर के नए रोचक तथ्यों के साथ। तो आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। इस प्रकार से आज का ये जो करंट अफेयर है, ये हो चुका है कंप्लीट। दूसरे हाफ में मैं आपको और भी जो करंट अफेयर अपडेट हो जाएगा इस ऐप पर, तो मैं अपलोड कर दूंगा। तब तक आप पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद।